अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज फिर नई कहानी, नई वीडियो, नई मंज़िल, नया सफ़र, चलिए हमारे साथ। लाहौर के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि लाहौर शहर की बुनियाद राम के बेटे लहू ने रखी, इसीलिए इसे लाहौर कहा जाता है। अगरचे इस बात के ठोस शवाहद मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी लाहौर में मौजूद ये वाल्मीकि मंदिर राम के बेटे लहू की याद दिलाता है। ये मंदिर 1200 साल पुराना है। वाल्मीकि वो शख्स था जिसने रामायण के कवानीन लिखे। ये हिंदू मजहब की रामायण की मजहबी जगत गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का मंदिर है। इसमें मुबारक जो वाल्मीकि जी नाम का जो है ना शख्सियत उनका मतलब है खानिज की जगह। सही सही। वाल्मीकि नाम के मीन जो है ना रूहानियत की जगह। क्या बात है। जी, हम पहुंच गए हैं वाल्मीकि मंदिर पुरानी नारकली और मेन ये वाला इसकी एंट्रेंस है। और ये हम देखें तो ये इसका सामने वाला और इधर हमारे पंडित जी बैठे हैं और ये मुस्लिम दोस्त इधर बैठे हुए हैं। ये 3 कोनों वाला फ्लैग है। आप किसी भी मंदिर में जाएं तो मेरा ख्याल है मोस्टली इस सुर्ख और इस पीले से कलर का आपको ये फ्लैग मिलेगा, 3 कोनों वाला। और ये वाल्मीकि मंदिर के बारे में लिखा है कि वाल्मीकि। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स साथ साथ ज़रूर दे देना। शुक्रिया। इस तरह शिव भोलेनाथ का शिव है। जी, ये किसकी है? शिव भोलेनाथ जी का। अच्छा 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 अच्छा, ये उनकी मूर्ति है? नहीं मूर्ति नहीं, नहीं, मूर्ति नहीं है, जी जी। शिवलिंग है। शिवलिंग है ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सही। ये भोलेनाथ जी का। ये भोलेनाथ जी की है? हाँ हाँ जी। जी। अच्छा, तो ये श्री कृष्णा जी की। का मंदिर है। हाँ जी जी, श्री कृष्णा जी वाल्मीकि साहब। नहीं, वो वाल्मीकि साहब है। वाल्मीकि स्वामी जी। अच्छा अच्छा, ये श्री कृष्णा जी का ये शिवलिंग है ना। तो ये अच्छा। जिन्होंने वो लिखी है महाभारत लिखी जिन्होंने, नहीं, रामायण लिखी है। रामायण, जिन्होंने रामायण बहुत लिखी है। हाँ जी, वो लिख रहे हाँ जी हाँ हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये उधर श्री कृष्ण में भी पिक्चर लगी हुई है हाँ, ना? पिक्चर उधर लगी थी लेकिन उनका मंदिर ये है। सही मंदिर बड़ा ये है। हाँ जी, मंदिर। सही। अच्छा बाजी, ये मंगल वाले दिन ये चिरागां वगैरह करते हैं या रोजाना ही होती है। रोजाना करते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। सही। अच्छा, श्री कृष्ण जी की कौन सी बचपन की तस्वीर है जरा? अच्छा अच्छा, ये श्री कृष्ण जी की ये बचपन उनकी माता है। अच्छा, ये उनकी माता है, ये श्री कृष्ण की ये है। शिव भोलेनाथ। अच्छा ये गणेशा जी, अच्छा इनके अच्छा माता पिता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये साथ पार्वती जी हैं। हाँ जी, गुरु स्वामी माता पार्वती जी और साथ में। हाँ जी, वो भी है ना इनकी तस्वीर भी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इनका असल नाम क्या था बाजी? गुरु वाल्मीकि स्वामी जी। ये नाम कालका जी है। अच्छा, ये वाली? हाँ जी। अच्छा, सारे जरा तस्वीर मोबाइल की रोशनी जलाएं जरा। लाइट है बाजी? और नहीं, नहीं सही, मैं मोबाइल में देता हूँ। कालका की है। अच्छा, ये माँ कालका की है? हाँ जी। अच्छा, और ये माँ शेरा वाली। ये शेरों वाली है? ये माँ फुलाव वाली है ये। अच्छा, इनका नाम क्या? माँ लक्ष्मी माँ। अच्छा फूलों के बागान, फूलों वाली। अच्छा, ये बाजी किस किस की तस्वीर है? ये इनकी है, शिव भोलेनाथ की। अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन की है। अच्छा, ये शिव भोलेनाथ जी की तस्वीर है बचपन की। नहीं वो जवानी की उनकी। है नहीं नहीं, बचपन की लग रही है, मतलब कह लें कि 10-12 साल की एज गार्बन अगर देखा जाए तो। ये होगी। हाँ जी। इन्हीं की देखे ना, ये साथ में पार्वती जी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जी। अच्छा साथ में डब्बू उन्होंने पकड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हरि ओम, शांति शांति शांति। मेरा नाम लाल है। तो एलिगेशन में वो पंडिताई भी आ जाती है, भी आ जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात।
जी आपका बड़े धन्यवाद कि आपने याद किया और आप आगे मंदिर तशरीफ लाए। और मेरी प्रार्थना यही है कि पूरे आनंद करे और आप लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद और अल्लाह का आशीर्वाद। हम यही के जो ना पार्टीशन से पहले जो ना हमारे यहाँ बावजदार ये अंदरून शहर जो लाहौर। अच्छा, जबरदस्त। इधर ननियाल मेरे हैं अंदरून टंगसाली के। अच्छा। और ददयाल साथ शहर मिठा। हाँ जी, शहर मिठा बाजार है। हाँ वहाँ के मेरे ददयाल। और दादा परदादा से जो है ना हम लोग लाहौर के रहशी हैं, माइग्रेट करके हम लोग नहीं आए। और ये मेरी खिदमात जो है ना बावजदादी करते आए। और वालिद साहब अब उनका ध्यान तो गया तो तकरीबन 2 साल उनकी बड़ी खिदमात इसी तरह बचपन से ही इसी मंदिर के साथ वो रिलेटेड इसी मंदिर के साथ रहे। उनका लभा भगत उनका नाम था। अच्छा। तो काफ़ी लोग शख्सियात जो जिंदा भी हैं वो उनको जानती पहचानती हैं। सही बात। अभी आप जब कृष्ण मंदिर से भी होकर के आए होंगे, शायद बात की होगी यानी कि उनको भी सारा पता कि लबा भगत उनकी खिदमात जो है ना इतना अरसा से और मरते उन्होंने क्या करदार अदा किया रूहानियत के सिलसिले से। तो मैं उनका बड़ा बेटा भगत लाल कोकर, ये सारा फिर जो निज़ाम था ना ये उन्होंने मुझ पे जिम्मेदारी डाली। सही बात है। बेशक इधर इतना माइनॉरिटीज नहीं है, 400-500 खानदान गुजरात चुके ऐसे कुछ रॉयल फैमिली से भी है, कुछ थोड़े से खानदान जो ना पर्दा स्क्रीन पे आते हैं जैसे मैं इस वक्त जी। तो ये सारी सीना बसीना मैं अपने वालिद साहब से ये सारा सिलसिला रूहानी का लिया। और मेरा 30 साल से या किसी जगह मैंने 25-26 साल में मैंने कहें ये मेरा इतनी देर तक काफी अच्छा हो गया। और यहाँ के जो जितने भी निवासी सब हम मिलजुल के काम करते हैं। जो हमारे लोग क्रिश्चियन भी हो गए हैं, ये उन्हीं की बुलाते हैं। सही हिंदू पार्लियामेंट की कि सारा निज़ाम मैनेजमेंट जो है ना हम खुद अपने क्या कहते हैं मदद आपसे बिजली का हो और पानी का हो, ये बिल सारे जितने त्यौहार में वगैरह होते हैं वो सारे कोई बहुत बात नहीं यार तुम ये हो गए तो तुम तो जाओगे ना 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 ये किधर। और मेरी अपनी एज के हवाले से इस वक्त मैं 66 में जा रहा हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है। थोड़ा सा हमें इस मंदिर के बारे में बताएं कि ये किनका मंदिर है और ये क्या शख्सियत थी, इनका तारीखी रोल क्या है, मजहबी रोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। जिन हस्ती के मंदिर में इस वक्त हम विराजमान हैं, महर्षि जगत गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का मंदिर है। इसमें मुबारक जो वाल्मीकि जी नाम का जो है ना शख्सियत उनका मतलब है रूहानियत की जड़। सही वाल्मीकि नाम के मीन्स जो है ना रूहानियत की जड़। क्या बात है। तो ये वो हस्ती है। सबसे पहले तो मतलब यही था। सही। और इन हस्ती ने जो है ना 60,000 साल में रामायण को मुकम्मल किया। अच्छा, 60,000 साल में। तो इनकी अपनी उम्र कितनी थी? मैं उस तरफ अच्छा, ठीक है। हाँ उस तरफ। ये वो हस्ती के जिन्होंने सबसे पहले अपने दस्ते मुबारक में कलमदान पकड़ा। सही। बाकी आप देख लें कि जितने भी मज़हब इस वक्त हैं और उनके रहनुमा इल्हाम होता था
तो नीचे पाक मुकद्दस किताबें लिखी जाती थी, तो फिर उस रहनुमा से एक नजर ये वो हस्ती के जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से लिख के इल्म की रोशनी मुख्तलिफ लैंग्वेज में धरती पे अता हुई। सही। अवतार का मतलब है जैसे कि अल्फ वाव अब का मतलब है कि अव्वल गुनाह, तार का मतलब है तारने वाला, अवतार गुनाहों से निजात देने वाला। तो वाल्मीकि महाराज का ये रामायण में कि राम जी का सारा दस्तूर निज़ाम कानून लिख दिया कि इंसानी जिंदगी के साथ जी बिल्कुल कैसे लाभ को जो ना कैसे चलाना है। जैसे दूसरी मुक़द्दस किताबों में भी ऐसे ही आया है कि मखलूक खुदा से प्यार करना। वाल्मीकि मंदिर ये जहाँ आप इस वक्त विराजमान हैं, ये रकबे के लिहाज से भी बड़ा है। सही है। वाल्मीकि मंदिर जिला गुजरात के लिए। दूसरा मंदिर जो है वो अंदरून टंगसाली, सही, जहाँ के मेरे ननियाल हैं, अच्छा, वहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। ठीक है। मंदिर छोटे तो होते हैं, इंसान ही छोटा इंसान ही छोटा होता है, मतलब आपकी घर तो बड़ी होता है, वो मालिक जैसा का भी घर होता है, है। फिर मालिक तो वो भी एक्टिव है, यानी कि चलता है वो भी। हाँ, वो भी पूजा पाठ हाँ, जैसा करते हैं। वहाँ के लोग करते हैं। ठीक है। और तीसरा एक मंदिर है, ये अंदरून ये मोची दरवाजा में, ठीक ठीक ठीक, मुझे तो पता नहीं। जहाँ उधर भी दिया बत्ती होती है। ठीक है, सही। चौथा वाल्मीकि मंदिर जो है ना, हाँ जी। वो जहाँ शाही किले के सामने शाहिया पहलवान के हाँ जी, अखाड़ा जहाँ वो वहाँ भी वाल्मीकि मंदिर है। सही। अभी कुछ उसका तमीर और तरक्की के लिए कुछ साथ कर रहे हो, चल रहा है। ठीक। अब उधर भी पूजा पाठ जो है ना, दिया बत्ती ऐसे होता है। हाँ। इधर भी ज्यादा होते हैं वाल्मीकि मंदिर। अच्छा, होली का हो, सही है। दिवाली का हो, जी। या रक्षाबंधन का हो सही है। हो, हाँ जी। तो ये दुशहरे का जी। और वाल्मीकि जी महाराज का जिनके मंदिर में इस वक्त हैं, इनके जन्मदिन का जो है ना, अच्छा जी। ये भी हिंदुज़म के भी जितने त्यौहार है ना, हाँ जी। ये सब चांद की जो है ना निस्बत से सही है। ये सब मुसलमानों के चलते जाते हैं। सही है। तो फिर जंतरी में जब आता है, साल के साल जंतरी आता है ना, तो फिर उस जंतरी में जो है ना सारी डिटेल, तमाम मज़ाहब के प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनकी डिटेल्स होती है। सही बात। तो ये स्वामी जी का जन्मदिन जो है ना, ये आता है नवंबर के महीने में। सही। नहीं सॉरी, अक्टूबर। ठीक। अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने। हाँ, वो डेट जो है ना वो चेंज ऊपर नीचे हो सकती है। जी हाँ। बाकी महीना अक्टूबर ही होता है। नहीं, महीना अक्टूबर का होता है। तो नवंबर में जो है ना, फिर कुछ 14 दिन के बाद दिवाली होती है। सही। पर दिवाली के बाद जो है ना, हमारे जो पूरे जितने हम त्यौहार मनाते हैं, सब जगह एंड लग जाता है। बाकी 33 करोड़ देवी देवता है, रोजाना हर एक देवी देवता का तो पूजन होता है, उनके त्यौहार होते रहते हैं। सब वही है ना। तो ये जो है ना, ये हम अक्टूबर में जो है ना, इनका स्वामी जी का त्यौहार मना के नवंबर में फिर हम जो है ना एंड करते हैं। अब एंड पे हमें बता दें कि हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि इस मंदिर को तमीर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए हुकूमत ने ऐलान किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या उसके अनुमान उसमें, यानी कि क्या डिज़ाइन चेंज करेंगे या इसको क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ये देखो, सारी दुनिया का दिल जीत लिया, सही बात। तो फिर उसके साथ साथ जब ये मेरा ख्याल साल ये हुकूमत आई थी ना, जब साल 1 साल, हाँ जी, 1.5 साल के तो एक पट्टी चल रही थी कि 445 कितने मनाजिर जो है ना उनकी तमीरत करके होगी पाकिस्तान के लिए, पहले ही ऐलान हो चुका था। आपने भी शायद पट्टी पढ़ी होगी, सुन भी होगा। तो उस हवाले से
आज जो है ना हाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ना जी। हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना हाँ जी। इन्होंने बड़ा खुशाइन ये ऑर्डर भी किए कि मंदिरों की तमीर और तरक्की वाल्मीकि मंदिर जहाँ में इस वक्त हम हैं जी। इसका और जैन मंदिर का ये सरे फरिश्त में है। जी जी। दुआ वो है कि ऐवान में जितने बैठते हैं हमारे वजीर और वजीर आजम साहब और जितने भी सदर साहब और जो वजीर आला साहब ये सब के लिए दुआ वो है कि भगवान इनको और कामयाबी कामरानी का मैं और ये ध्यानदारी से तमाम पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी जो है ना ये समझे कि पाकिस्तान का सरमाया है ये ध्यानदारी से ये सिलसिला चलाते रहे और ये यानी ऐसे ही है जिस तरह देखें कि मुसलमानों के जितने हुकूक हैं ये सारे मिनोरिटीज के भी उतने ही हुकूक हैं कि वो अपनी इबादत उसी तरीके से करें, आज़ादी से घूमे फिरे, हर सब अपने मजहब से करें। अच्छा सर एक चीज़ और है कि जब त्यौहार आपके आते हैं तो इधर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के तो थोड़े से घर है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसमें शामिल हो जाती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। जितने भी हमारे ये प्रोग्राम जो होते रहे ना जी जी उसमें जो दूसरे मजहब के लोग बच्चियां बच्चे रॉयल फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे बच्चियां जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली तल्लुक़ रखने पढ़ भी जो रहे हैं वो सारे जब मैं प्रोग्राम होता तो फिर मैं बताता हूँ फोन पे वो सारे मज़हब के जो लोग बच्चियां बच्चे एक यकजहती का पैगाम देते हैं मंदिर में आके सेलिब्रेट करते हैं और पूरे मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में जितनी जातियां बसती हैं और उनके साथ अक्सरियत जाति जो है ना वो मिलजुल के पाकिस्तान में हर मजहब के त्योहारों को मनाते हैं, खुशियां दुबाला होती हैं और पाकिस्तान की तौहीर और तरक्की सब मिल के कर रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा सर एक चीज और है कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी भी इलाके से आने वाले हिंदू यात्री को यहाँ आने वाले हिंदू यात्री को या यहाँ लाहौर में रहने वाले किसी भी हिंदू यात्री को कभी कोई शिकायत मुस्लिम कम्युनिटी से लाहौर एरिया में तो किसी को शिकायत वेरी पर्सनली तो हर एक पे होते मामला है मजमूई तौर पे एज ए मजहब को देखा जाए। एंड पे आप कोई पैगाम देना चाहिए हमारे नाज़रीन को क्योंकि ये इंडिया से भी देखेंगे पाकिस्तान में भी देखेंगे तो आप कोई पैगाम देना चाहें कोई बात करना चाहें तो वो काइंडली चलिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि बड़े फिर एकदम दुख भी आ जाता है जब हम इंडिया और पाकिस्तान की दरार देखते हैं। हालांकि एक ही खिता था और बड़े अच्छे तरीके से मुगलों की हुकूमत चली। सही बात है। और कभी कोई ऐसी बात ना कोई उस वक़्त के लिखारियों ने लिखी है किताबों में और ना ही अपने बड़ों से उन्होंने अगर अपने बड़ों से सुनी हो हमने सुनने तो नहीं आई। तो बस ये हो गया। अब मैं बस यही साथ इस बात के कि भगवान करे अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाए तो मुल्कों में भी अमन शांति हो जाए ताकि अवाम जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलने को तरसते हैं और जो है ना कि अपने प्यारों की और यादें और रिश्ता और अल्लाह का जो बनाया हुआ निज़ाम उस हवाले से आपस में बहुत प्यार इत्तेफाक रखें कि जैसे मुगलों के दौर में 600 650 700 साल ये चली है तो उसी तरह ये आपस में मिल बैठ के ये सिलसिला हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी और हर दुनिया में हर घर और हर जगह पे अल्लाह की रहमतें बरसती रहे और आपस में मोहब्बत प्यार अमन चैन और सुलह शांति। ऐ भगवान ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद, मौजूदा हुकूमत जिंदाबाद।
पाकिस्तानी अक़लियत जिंदाबाद। पाकिस्तानी अक़लियत और पाकिस्तान में तमाम बसने वाले सब जिंदाबाद सलाम करे हैं, जीते रहे हजारों साल करोड़ों साल पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में इसी तरह बुलंद रहे कि हम सब एक हैं।